आप जियो का कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, जियो का आपको टाटा, आप तनिष्क में जाके जो है गोल्ड खरीद रहे हो, आप टाइटन की घड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप जूडियो जाके जो है अपने कपड़े खरीद रहे हो, तो जूडियो में कैसे पैसे लगा सकते हो आप? अब जूडियो इतना बड़ा तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते ना। तो वही सब चीज़ें धीरे 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 धीरे, कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है, कैसे उन म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है, क्यों म्यूचुअल फंड कब करना है, कब नहीं करना है, कब इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना है, ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है, सब चीज़ें पूरी एक रेसिपी में आपको बना कर दूंगा। आपसे किसी ने आपसे प्लेलिस्ट शेयर की है, क्योंकि मैं इसमें जो बताऊंगा वो ये नहीं होगा कि ये शेयर ले लो वो बेच दो, क्योंकि इससे है ना आज काम आएगा। मैं इसको गीता, कुरान, बाइबल या कुछ ऐसी जो किताबें स्टॉक मार्केट की उस तरह का बनाना चाह रहा हूँ कि आप इसको 10 साल, 10, 15, 20, 30 साल, 25 साल, 10 महीने कभी भी बाद में देखो, तब भी आपको लगे कि हाँ ये आज भी रेलेवेंट है। तो इसलिए शेयर्स की बात ना करके हम पीछे माइंडसेट समझेंगे। हाँ, सो फाइनली आफ्टर सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज, कब ला रहे हो वीडियो, कब ला रहे हो वीडियो, तो मैं स्टॉक मार्केट का A to Z, ABCD से लेके Z तक सब कुछ जो भी मैंने सीखा है, जो किताबों में पढ़ा है, जो खुद ने एक्सपीरियंस किया है और जो बड़े बड़े लोगों से सुना है, उन सबको सम अप करके आपके लिए कोर्स में ले आया हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप सोचोगे कि यार ये सारी चीज़ें तो हर जगह मिल जाती है कि स्टॉक मार्केट में SIP कर लो, निफ्टी 50 में पैसे लगा लो, ये कर लो, बट यहाँ क्या, यहाँ उसके पीछे की चीज़ है। क्योंकि इतना ईजी होता तो सब लोग पैसे कमा लेते ना। एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। पीटर लिंच US के एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है। जैसे इंडिया में बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, वैसे US में फंड मैनेजर हैं जो 10 साल तक उनका फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड रहा था US में। बट उसके बाद भी उनके 90% या 80% से ज़्यादा लोग लॉस में, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था वो लॉस में एंड किया उन्होंने। ये डेटा शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आप गूगल कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द राइट म्यूचुअल फंड और फाइंडिंग द राइट स्टॉक, उसके पीछे का माइंडसेट समझना होता है। बहुत इजी है कहना सबके लिए कि बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफे ने कहा है ना कि जब सब डर जाएं तब बाय करो, जब सब लालच कर रहे हो तब बेच दो। सब लोग लालच तो 18,000 से कर रहे हैं निफ्टी पे। अभी निफ्टी क्या होता है, ये क्या होता है, सब बेसिक से एक एक चीज़ करके चलेंगे, सब समझाऊंगा। एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी गलती करते हैं, बट गलती उनकी कम होती है जहाँ प्रॉफिट होता है ज़्यादा होता है। स्टॉक मार्केट में पहला कदम आप रख रहे हो तो दौड़ने की शुरुआत मत करो। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें 90% मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेडर माइंडसेट के साथ आते हैं कि ट्रेड करना है, आज 1 लाख लगाना है, कल 10 लाख कैसे हो जाएंगे, आज 1,000 लगाना है, कल 10,000 कैसे हो जाएंगे। वो करने आओगे, करते रहोगे, चिंदी चूहे जैसे चूँ 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 एक दाना खाते रहोगे, शेर जैसे बड़े शिकार नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इस सीरीज़ में मैं सब चीज़ें शेयर करूँगा। ट्रेडिंग के लिए एक अलग सीरीज़ बना दूंगा। ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग होता है, बट स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे आपके और आपके आने वाले जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट कर सकता है। एक तो क्या होता है कि आप रिच हो गए, रिच बहुत सारे हैं हमारी सोसाइटी में, बट वेल्दी, धनी, धनवान वो लोग कौन है ना। रईस होना और अमीर होना में फ़र्क होता है। जब वो फ़र्क समझ में आएगा तो आप रईस होने पे फोकस करो। आज के आज नहीं होगा, बट अगर इसको फॉलो करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो शायद इस आपकी जर्नी में, रईस बनने की जर्नी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन कुछ रहेगा अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया। सो सबसे पहली स्टेप क्या है स्टॉक मार्केट की, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि पहला वीडियो है। अब मैं कंटिन्यूसली जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वीडियो डालता रहूँगा, उससे आपको सही टाइम पे सही चीज़ें मिल जाएंगी और आप उसको एक कहते हैं ना कि एक चेकलिस्ट जैसा फॉलो कर सकते हो। और कुछ क्वेरी हो आपकी तो कमेंट्स में बताओ मुझे, है ना, कि ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई, वो वाली चीज़ समझ में आ गई, ये अच्छी हो रही है, ये बुरी हो रही है। अभी मैंने कैमरा वैमरा सब कुछ भी नहीं था, जो चीज़ें अवेलेबल थी। मैं सोच रहा हूँ कि HD कैमरा आएगा तब करूँगा, नहीं, मैंने वेब कैम से चालू कर दिया है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए। स्टॉक हटा दो, मार्केट हटा दो। सबसे पहले ये है बिजनेस। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर क्या होता है? किसी भी चीज़ का हिस्सा लेना, है ना। धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शायद आप चौथी पाँचवीं में भी हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी चीज़ का शेयर खरीदना, कि आपको लगता है आपके मोहल्ले में कोई दुकान वाला है,
मान लेते कोई किराने की दुकान चालू करनी है उसको, और वो बोलता है कि मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आपको लगता है आपने इतिहास देखा है कि पहले उसने जो भी धंधा किया है उस धंधे में उसने प्रॉफिट कमाया है। या तो आप किराने की दुकान को हटा दो, जो ये परचून मतलब होता है ना, सीजनल धंधे करते हैं, कोई कभी छाता बेचता है, कभी भुट्टे बेचता है, कभी गन्ने का रस बेचता है, कभी दिवाली पे लाइटें बेचता है। ये लोग जो होते हैं, आपको पता है कि हाँ ये ट्रेंड अच्छा फॉलो करते हैं। ट्रेंड मतलब उनको पता है कि कब कौन सी चीज़, और नेट नेट वो प्रॉफिट में निकलते हैं। तो आपने ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई किया। अब ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करके आपने बोला उसके पास पैसे नहीं है ना, आपके पास पैसा है, आपने बोला है 10,000 रुपये ले, तेरा सामान लेके आ, तेरा प्रॉफिट मान ले 20,000 होगा या 5,000 होगा, तो उस 5,000 में से इतना शेयर मैं रख लूँगा। प्रॉफिट शेयरिंग हो गई। तो उसका भी काम हो गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, आपका भी काम हो गया क्योंकि आपका पैसा जो पड़ा हुआ था उस पैसे पे आपने रिटर्न जनरेट कर लिया। पैसा पड़ा पड़ा सड़ रहा था, उस पैसे पे आपने और पैसा बना लिया, पैसे से पैसा बना लिया। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। यही चीज़ अब आप कितने लोग ढूंढोगे? आपको लगता है कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, 10,000 रुपये हैं, और ये चीज़ें तो जैसे आप किसी दिवाली पे किसी फटाके वाले को पैसे दे रहे हो, वो सब तो कैश में धंधा होगा। एक तरीके से कह सकते हैं 2 नंबर का धंधा हो सकता है। बट अगर लीगल तरीके से किसी को पैसे देना है तो क्या करोगे? उसके लिए कंपनीज लिस्ट होती है, जो एक लीगल फ्रेमवर्क के बीच में रह के वो कंपनीज पैसा मांगने आती है आपसे कि हमें पैसा, या तो उनको शेयर बेचना है अपनी कंपनी का, जिसको आप आईपीओ, बहुत वर्ड सुने होंगे आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो आईपीओ यही होता है। या तो वो आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें बेचना है भाई, हमने बहुत पैसे इसके 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये कर दिया, आप 100 रुपये बेच रहे हैं, यहाँ से आपको लगता है कि ये और ऊपर जा सकता है तो आप बाय कर लो हमसे। लोग अप्लाई करते हैं आईपीओ में। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि आप उन चीज़ों मतलब देखो कोई कट वट के साथ नहीं है, सब है ना, नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ तो समझना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा। हाँ, तो एक दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपको बोलते हैं कि आप हमसे शेयर खरीद लो, वो तो मैंने बता दिया। दूसरा क्या बता रहा था यार, मैं भूल गया। चलो एनीवेज, एक तो आपसे आईपीओ में पैसे ले लेते हैं, या फिर आप खुद जाके किसी और से शेयर खरीद लेते हो कि आज से 10, 20, 30 साल पहले किसी ने HDFC बैंक कहीं खरीदा होगा तो आप उनसे जाके खरीद लेते हो। ये सब चीज़ें लीगल तरीके से आपको नहीं पता होता कि कौन आपसे खरीद रहा है, कौन आपको सेल कर रहा है। अगर छोटी क्वांटिटी है, बट वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट कि आपने कभी भी किसी भी प्राइस पे कुछ भी बाय कर लिया वो ऊपर जा रहा है। कंपनी, बिजनेस, शेयर, बिजनेस को शेयर कर रहे हो आप कि हाँ ये शेयर मतलब बिज़नेस में मुझे अच्छा लगता है, इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। अब इसका डाइवर्सिफिकेशन करना होता है कि एक ही कंपनी में सारे पैसे आपने मान लो ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, हो सकता है वो कंपनी अच्छी चल जाए या हो सकता है वो कंपनी ना चले, तो रिस्क को भी कम करके रखना होता है। अब वो आपके ऊपर है। हर किसी इंसान का इन्वेस्ट करने का तरीका अलग होता है। अगर मेरे को छोटी कंपनी में पैसे लगाना है क्योंकि मेरे पास रिस्क एपेटाइट जिसको बोलते हैं कि अगर मेरा लॉस भी हो गया, मैं 25-30 साल का हूँ तो मैं बाद में कवर कर सकता हूँ। बट वहीं अगर कोई आपके दादा, नाना, चाचा, मामा, काका हैं जो कि 60, 65, 70 साल के हो गए हैं, अब वो अगर इस उम्र में आकर रिस्क लेंगे और छोटी मोटी कंपनी पैसे लगाएंगे, उनका पैसा डूब गया तो उनके पास रिकवर करने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए बोलते हैं जितनी छोटी एज है उतनी छोटी कंपनी में पैसे लगाओ, ज़्यादा ग्रोथ स्पीड से हो सकती है। अब कैसे आपके 5,000 रुपये 5 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं, वो SIP का कैलकुलेशन हम सब करेंगे, कैसे कंपनीज़ को चूज़ करना है। बट अब पहले वीडियो के हिसाब से बेस है, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो, मान लो 1, 2, 3, 4 साल बाद कभी मैंने आपसे, किसी ने आपसे प्लेलिस्ट शेयर की है, क्योंकि मैं इसमें जो बताऊँगा वो ये नहीं होगा कि ये शेयर ले लो वो बेच दो, क्योंकि इससे है ना आज काम आएगा। मैं इसको गीता, कुरान, बाइबल या कुछ ऐसी जो किताबें स्टॉक मार्केट की उस तरह का बनाना चाह रहा हूँ कि आप इसको 10 साल, 10, 15, 20, 30 साल, 25 साल, 10 महीने कभी भी बाद में देखो, तब भी आपको लगे कि हाँ ये आज भी रेलेवेंट है। तो इसलिए शेयर्स की बात ना करके हम पीछे माइंडसेट समझेंगे। तो अगर आप थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट में बाकी जो वीडियोज़ हैं वो देख लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हो। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका स्पेसिफिक डाउट क्या है स्टॉक मार्केट को लेके। अभी आपको समझ में आ गया, आपने पहला कदम स्टॉक मार्केट में रख दिया है कि स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट वर्ड बोलो। शेयर यानी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। अब कुछ लोग एडवांस होंगे, उनको लग रहा होगा बहुत बेसिक सिखा रहा है, बट कुछ लोगों को ये भी नहीं पता। अब आप कैसे खरीद सकते हो एक ऐसी कंपनी का शेयर जिसके बारे में आपने कभी, आपको लगता है कि मान लो एप्पल का शेयर खरीदना है, एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मान लो आप जियो का कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, जियो का आपको टाटा, आप तनिष्क में जाके जो है गोल्ड खरीद रहे हो, आप टाइटन की घड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप जूडियो जाके जो है अपने
कपड़े खरीद रहे हो तो ज़ूडियो में कैसे पैसे लगा सकते हो आप। अब ज़ूडियो इतना बड़ा तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते ना। तो वही सब चीज़ें धीरे 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 धीरे, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कैसे उन म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करना है, क्यों म्यूचुअल फंड कब करना है कब नहीं करना है, कब इंडिविजुअल स्टॉक्स में करना है, ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है, सब चीज़ें पूरी एक रेसिपी में आपको बना कर दूंगा। आराम आराम से, एकदम से मत करना, नोट्स बना लेना, अगर ज़रूरत लगे तो कमेंट्स करके, कमेंट्स में कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, है ना। मैं परफेक्शन की वेट नहीं कर रहा था कि यार मैं मतलब काफ़ी टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा वीडियोस आपसे शेयर कर सकूँ, जितना ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। कोई पीपीटी ऐसी चलती उलती नहीं आएगी यहाँ पे कि आपको लग रहा है कि यार वहाँ से एकदम से सूँ आ रहा है। इसमें इन वीडियोस पे व्यूज़ भी कम आएंगे, तो इसलिए इनको थोड़ा प्यार से, पेशेंस के साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ट्रेडिंग के वीडियो भी बनाने वाला हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसके बाद मनी माइंडसेट की अलग सीरीज़ बना दूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है, जॉब अलग चीज़ है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है, मनी माइंडसेट अलग है। कुछ लोग ऐसा होता है, आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए कमाते, मतलब करोड़ों तो ज़्यादा हो गए, लाखों रुपए कमाते, बट फिर भी उनके महीने के खर्चे पूरे ही नहीं होते। तो वो माइंडसेट क्या है, कैसे आपको ट्रैप किया गया है, सोशल मीडिया के लिए अलग, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे शेयर करूँगा। जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं कोर्स की चीज़ें फ्री में बांट रहा हूँ आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो जिसको लगता है आपको कि वो बेसिक्स से शुरू करना चाहता है स्टॉक मार्केट। क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव कर दूंगा वीडियोस की। कुछ अभी भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।